फ्रेंड, तो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में हम आज पढ़ते हैं डबल डेरिवेटिव के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में जाना था। तो सबसे पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम d2 अगर मान लेते हैं कि f ऑफ x क्या है, लेट f ऑफ x इज अ फंक्शन। f ऑफ x क्या है, एक फंक्शन है। तो हम इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो f डबल डैश x, या इसी को हम बोलेंगे d2 f ऑफ x बटा dx स्क्वायर। ये दो तरीके का इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आगे इसको समझाते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट। हाउ टू कैलकुलेट, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, हमारा एक फंक्शन लेट y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x एक फंक्शन है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा क्या, d2 dy बाई dx। y की जो वैल्यू है f ऑफ x है, तो ये हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स बट्टा डी एक्स, और इसको हम जो है एफ डैश एक्स पढ़ेंगे। ठीक है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना हो, जिसको हम डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट। एक बार और हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, फर्स्ट डेरिवेटिव को। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, डी एफ डैश एक्स बट्टा डी एक्स। तो हम इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं कि देखो, एक बार हमने डिफरेंशिएट यहाँ पे किया तो वहां पे वन, अगर कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख के ना, हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि हम मतलब इसी फंक्शन को, जो इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है, उसी को हम दो बार, यानी कि यहाँ पे दो लगाने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम इसको, इस फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक बार तो हमने कर दिया, फिर उसके बाद हम दोबारा कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। और इसको जो डिनोट करते हैं वो एफ, यहाँ पे देखिए, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे एफ डैश लगाया। अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करते हो, एफ डबल डैश एक्स लगाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डबल डेरिवेटिव। अब इस पे हम सवाल करते हैं, तब हम आपको अच्छे से और क्लियर होगा। पहले आप इसको नोट कर ले, उसके बाद हम इस पे किस तरह का सवाल होता है वो हम दिखाते हैं। देखिए, ये मेरा सवाल है। इसमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कह रहा है कि फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम डी एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स करेंगे। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स की तो ये वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा डी एक्स। अब हम बताए थे डेरिवेटिव में कि जो फंक्शन रहता है सम में, उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स प्लस डी एक्स बट्टा डी एक्स। अब इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव में क्या होता है, एक एक पावर कम हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा और x बच जाएगा।
प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसका हम सेकेंड, ये तो हो गया क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी एफ डैश एक्स जो है उसी को हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कितना है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 बट्टा डी एक्स। अब इसको भी हम अलग अलग कर देंगे फंक्शंस को, ठीक है। तो डी 3x² बट्टा डी एक्स प्लस डी 2x बटा dx प्लस d1 बटा dx। अब देखिए ये जो कांस्टेंट रहता है अगर फंक्शन में, तो उसको क्या करते हैं, हम बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर कर। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटू x² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x प्लस यहाँ पे 2 भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, फिर बच जाएगा dx बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और चूंकि ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, 6x प्लस 2। तो यही हमारा क्या हो गया, इसी को या तो हम d2f-x बटा dx बोल सकते हैं, या हम इसी को हम बोल सकते हैं क्या, d2f(x) बटा dx बोल सकते हैं, या इसी को हम f'(x) बोल सकते हैं। तो यही हमारा हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, और इसका वैल्यू जो हो गया 6x प्लस 2 हो गया, और यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ गए। अब इसके कुछ आगे टर्म्स बताते हैं, इसको आप पहले नोट कर ले। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम एग्जांपल से बताते हैं, तब आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सारे को हम एग्जांपल से बताएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी टाइम इंटरवल आर कॉल्ड एवरेज स्पीड। वो क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इन एनी ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए पहले पॉइंट को हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मेरा एक सवाल है, f(x) इक्वल टू x³ प्लस 4x प्लस 3, कह रहा है कि फाइंड स्पीड अगर निकालना है तो ये पहला पॉइंट कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ये जो f(x) है ये हम हमारा मान लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड ये x का फंक्शन है, डिस्टेंस कवर्ड। अगर ये डिस्टेंस कवर्ड है, वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड, तो इसका रेट ऑफ चेंज अगर निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, डेरिवेटिव करना, क्योंकि फिजिक्स में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो डेरिवेटिव को ही बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसका f'(x) निकालना। तो f'(x) निकालना तो आता ही है, तो क्या कर देंगे 3x², जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या करेंगे dy बाई dx f(x) करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4। तो यही ये जो हो जाएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ये जो हो जाएगा वो स्पीड हो गया, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड था, इसका जब हम रेट ऑफ चेंज निकाले तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हमने क्या इसको टाइम के रेस्पेक्ट, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में जब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी टाइम इंटरवल। अब देखिए अगर हम यहाँ पे स्पीड अगर हमको निकालना है, मान लेते हैं t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड्स पर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड। अब पहले आप इससे पहले आप इसको नोट कर ले, इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर ले, और फर्स्ट का ये जो है ना फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इसी क्वेश्चन में बताते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले।
अब देखिए, अब जो है ना क्वेश्चन मेरा यही है। अब हम निकालते हैं फाइंड एवरेज स्पीड एट t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? अगर एवरेज स्पीड अगर हमको निकालना हो तो वो क्या होता है? टोटल चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो टोटल चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड एट t बराबर 2 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड एट t बराबर 0 सेकेंड्स। चलिए ये x का मतलब कि यहाँ पे फंक्शन नहीं, यहाँ पे t का फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तब ज़्यादा सही रहेगा। टी क्यू प्लस 4t। आप पिछले क्वेश्चन में भी ना t कर ले पहले, तब हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पिछले क्वेश्चन में भी सब में टी कर ले, तो t बट्टा t2। अगर t2 की मान अगर देखें तो 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या रखेंगे? हम पहले इस फंक्शन में 2 पर वैल्यू रखेंगे, यानी कि जो एफ ऑफ टी जो फंक्शन है वहाँ पे 2 का वैल्यू हम रखेंगे। तो 8 प्लस 3 16 और 3 19, और जब 0 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए ये हो गया 19 माइनस 3 बट्टा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड। तो 19 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 16 बट्टा 2। ये हो जाएगा कितना? 8 मीटर पर सेकेंड्स, अगर ये क्या है मीटर में है तो ये हो गया क्या? हमारा एवरेज स्पीड हो गया किसी भी क्या हो गया? एनी टाइम इंटरवल। यहाँ पे लिखा हुआ एनी टाइम इंटरवल, तो ये हमारा क्या हो गया? 0 से 2 सेकेंड एक टाइम इंटरवल हो गया। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है इन एनी ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इसको आप पहले नोट कर ले। अब एक चीज जरूर करना कि यहाँ पे जो हम वहाँ पे x लिखे थे वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी आप सबको t कर लेना। ठीक है, तभी हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब हम तीसरा पॉइंट को समझाते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, मान लेते हैं कि ये कोई एक ग्राफ है, ये टाइम और डिस्टेंस कवर्ड के बीच का, डिस्टेंस कवर्ड के बीच का ग्राफ है। ये ग्राफ इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ हमको दिया हुआ है। अगर हमको इस पॉइंट पे अगर पूछ रहा है स्पीड निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की टी नॉट पे, अगर हमको कह रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी नॉट पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड कह रहा है तो या क्या करेंगे? हम इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है कुछ इस तरह का है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेंजेंट खींच देंगे। यहाँ पे जैसे ही हम टेंजेंट लेंगे तो वो टेंजेंट किस तरह का होगा? इस तरह का होगा, और ये एक्स एक्सिस, इसको ये टाइम वाला जो एक्सिस है उसको कहीं पे ये कट करेगा। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कट करता है एंगल थीटा पे। तो जो इसका इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो स्लोप इसका क्या होगा? टेन थीटा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? ये क्या है? इसका स्लोप है। यही इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा एट टी नॉट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इन एनी ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आपको आई होप कि तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, पहले आप इसको नोट कर ले इतनी बातें को। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड को हमने L मान लिया है, वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन। डिस्टेंस कवर्ड L वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा दिया हुआ है जो फिगर में दिखाया गया है। हमको पहला पूछ रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड इन इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर t1। ये यहाँ पे t1 है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर t1 पर। हमको पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो किसी टाइम इंटरवल के बीच का होता है, तो ये इसीलिए टाइम इंटरवल के बीच दिया हुआ है। और इंस्टेंटेनियस जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो ये t1 पे पूछ दिया है।
तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम इसी में इसका सोल्यूशन बताते हैं। देखिए एवरेज स्पीड जो है कह रहा है, एवरेज स्पीड जो कह रहा है तो वो हम क्या करेंगे, T1 और T2 के बीच का हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी चीज का जो एवरेज निकालना हो तो ग्राफ पर अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो उन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप होता है वही उस 2 पॉइंट के बीच का एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, या फिर एवरेज स्पीड आ जाएगा। अगर डिस्टेंस कवर्ड टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो देखिए ये एक पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ पे और एक पॉइंट हमारा ये है, इन 2 पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब ये 2 पॉइंट को जैसे ही हम मिला दे, इस लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। तो एवरेज स्पीड अगर हमको निकालना है, सॉल्यूशन में अगर हम लिखेंगे एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप ऑफ हम लिखेंगे स्लोप ऑफ दी लाइन एट t बराबर 0 टू t बराबर t1। तो इसका जो स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, tan थीटा होगा, और वो इक्वल होगा किसके, tan थीटा के इक्वल होगा। तो एवरेज स्पीड इसका यही हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड ये हो जाएगा। अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये हमारा पॉइंट है तो पहले आप इसको नोट कर ले, उसके बाद दूसरा जो है ये तो हमारा क्या हो गया, पहला हो गया, और दूसरा जो है हम इसी ग्राफ में बताते हैं दूसरे कलर से। ये जो है हम यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पर का जो टेंजेंट आया, मान लेते हैं हमारा ये आया, इस पॉइंट पर का टेंजेंट जो है ये आया। ये एंगल हमारा जो आया ना, इसको हम नाम देते हैं बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर का जो टेंजेंट आया उसको हम नाम दे दिए बीटा, और ये हमारा इतना आ गया। तो इसके लिए जो हम लिखेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकालेंगे दूसरे पॉइंट के लिए, वो क्या होगा, स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन। देखिए हम इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, ये जो हरी वाली लाइन है उसको हम AO लाइन नाम देते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन OA लिख लो यहाँ पे, OA लाइन। ठीक है, OA लाइन का स्लोप, और ये जो हमारा रेड वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, ये तो एक्चुअली है टेंजेंट ही है, टेंजेंट है, बट ये टेंजेंट नहीं है। जो हरी वाली लाइन है वो टेंजेंट नहीं है, ये आप टेंजेंट ये नहीं है, नॉट टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं है। तो आप टेंजेंट लाइन बोल सकते हो इसको, रेड वाली लाइन को क्या बोल सकते हो, टेंजेंट लाइन बोल सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एट t बराबर t1 पर का। तो t1 पर का जो इसका स्लोप है वो कितना है, tan बीटा है। तो यही हो जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू हो गया वो tan बीटा हो गया, और एवरेज का जो वैल्यू हो गया वो tan थीटा हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके आगे एक क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए ये जो है ना पिछला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज पूछा है। ये डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर, जहां पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वो हम इंस्टेंट ऑफ डिजायर टाइम हमको ढूंढना है जहां पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल है। तो हमको पता है कि अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम ग्राफ पे 2 पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, और उसके बाद हम अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो ग्राफ पे हम एक पॉइंट निकाल देखेंगे, उस पर हम टेंजेंट खींचेंगे और उसका स्लोप देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा T1 पॉइंट है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद हम इसमें इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है जहां पे हमारा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, दोनों इक्वल है। t बराबर
T1 मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है। हमने माना सॉल्यूशन में हमने माना कि लेट T1 इज द डिजायर्ड टाइम वेयर, जहां पे एवरेज स्पीड इक्वल है किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड के। एवरेज स्पीड इक्वल है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। तो अब देखिए हम एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, हम t बराबर 0 यहाँ पे है, t बराबर T1 ये है, इन दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं क्या है, थीटा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम स्लोप खींचेंगे। मान लेते हैं कि जब हम इस पे स्लोप खींचे, स्लोप हमने ड्रॉ किया, तो ये स्लोप जो है ना इसी लाइन पे क्या हो गया, आ गया। अगर इसी लाइन पे आ जाएगा तो इसका भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा ही होगा। तो एवरेज स्पीड अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड t बराबर T1 पे, तो वो भी क्या आ गया, tan थीटा आ गया। तब क्या हो गया, दोनों हमारा इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि सो T1 इज द डिजायर्ड टाइम है। तो ये क्या हो गया, T1 जो है हमारा डिजायर्ड टाइम हो गया, जिस पर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों का जो हम अगर इंस्टेंटेनियस के लिए जो स्लोप निकाले हैं और एवरेज के लिए जो उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप निकाले, दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है जिसको हम जान लेते हैं। देखिए अब हम जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी तरह हम डिफरेंट फंक्शन का, पहले हम इसको सारे फंक्शन का लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे। देखिए रेट ऑफ चेंज का जो है एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमारा डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है, तो अगर स्पीड निकालना हो, ये हमारा क्या है, स्पीड, तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने आपको पीछे बताया था, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो अगर हमको वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको एक्सेलेरेशन निकालना हो, एक्सेलेरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमको फोर्स निकालना हो, फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो है हमारा क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का जब हम रेट ऑफ चेंज कर देंगे टाइम के साथ, तो हमारा फोर्स आ जाएगा। अगर हमको करंट निकालना हो, तो करंट हो जाता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज Q, अगर Q चार्ज है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पावर निकालना हो, तो पावर जो होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है किसका, वर्क का, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि रेट ऑफ चेंज तो हमको आपको बताया था कि क्या है, डेरिवेटिव निकाल देना। हाँ, उसका अगर डिफरेंशिएट उसको कर देंगे टाइम के साथ, तो ये टर्म हमारा निकल जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा दिया रहेगा। तो इस वीडियो में चल इतना ही हम रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।